हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रूट वर्ड्स की। ठीक है, इस वीक हम लोग जितना भी रूट वर्ड पढ़े हैं उस सब का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीकली रिवीजन है रूट वर्ड का। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है, पहला जो रूट वर्ड है वो है कॉग। कॉग का मतलब होता है टू नो, माने किसी चीज़ को जानना। तो क्या रूट वर्ड है? COG, कॉग। ठीक है, उस सबसे पहला वर्ड है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मतलब होता है जानकार, जिसको जिसको माने फुल्ली इन्फॉर्म्ड। ठीक है, उसको कॉग्निजेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है जिस प्रोसेस से हम लोग कुछ जानते हैं उसी चीज़ को कॉग्निशन बोलते हैं। यानी कि मैं अगर इंग्लिश सीख रहा हूँ अभी या कुछ और चीज़ सीख रहा हूँ तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कॉग्निशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इनकॉग्निटो। देखिए, कॉग का मतलब तो हो गया जानना। ठीक है, IN लग रहा है मतलब नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, तो इसका मतलब होता है जिसको कोई नहीं जानता उसको इनकॉग्निटो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मतलब जाना पहचाना। ठीक है, जान पहचान। उसके बाद है कोजिटेट। ठीक है, कोजिटेट का मतलब होता है सोचना, थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग। तो मतलब सबसे पहला वर्ड था कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मतलब फुल्ली इन्फॉर्म, जिनको जानकारी हो पूरी तरह से उनको कॉग्निजेंट। ठीक है, उसके बाद कॉग्निशन बोलेंगे जिस प्रोसेस से हम लोग जानकारी एक्यूमुलेट करते हैं या जानकारी लेते हैं उसको कॉग्निशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकॉग्निटो का मतलब जिसको कोई नहीं जानता। उसके बाद रिकॉग्नाइज का मतलब जान पहचान, और कोजिटेट का मतलब थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, मैंने किसी चीज़ के बारे में ध्यान से सोचना। ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड जो है वो है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है बिलीव, भरोसा करना। ठीक है, जहाँ पे जैसे क्रेडिट कार्ड होता है तो वो क्या हो रहा है, बिलीव करके ही हमें क्रेडिट कार्ड देता है। ठीक है, तभी तो हम लोग 50,000 40,000 का कुछ खरीद लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, बिना मेरे अकाउंट में रहते हुए भी। ठीक है, इसका मतलब वो मेरे पर भरोसा कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड रहता है क्रीडेंस। क्रीडेंस का मतलब किसी चीज़ को ट्रू मान लेना कि ये चीज़ हो सकता है। बिलीव इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रीडेंस। नेक्स्ट है क्रीडलस। क्रीडलस मतलब जो आदमी किसी और आदमी पे इजीली भरोसा कर ले। ठीक है, उसको बोल देंगे क्रीडलस। जो किसी भी आदमी पे इजीली भरोसा करे उसको क्रीडलस बोलते हैं, और उनको धोखा भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो आसानी से भरोसा कर ले रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से एक वर्ड होगा इनक्रेडुलस, जो आसानी से किसी पे भी भरोसा ना करे उसको इनक्रेडुलस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है भरोसे के लायक। जैसे मैं किसी और पे भरोसा कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्रेडिबल। ठीक है, जो भरोसे के लायक हो वो क्रेडिबल होगा, लेकिन जो भरोसा जल्दी कर ले उसको क्रेडिबल्स बोलेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस समझना है पहले। ठीक है, तो इनक्रेडिबल का मतलब क्या होगा? जो इनक्रेडिबल मतलब जो भरोसे के लायक नहीं हो उसको इनक्रेडिबल बोलेंगे, या उसको अनबिलीवेबल बोलेंगे। ठीक है, तो क्रेडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को सच मान लेना। क्रेडिबल्स का मतलब होता है जो किसी आदमी पे जल्दी भरोसा कर ले। इनक्रेडिबल्स का मतलब जो किसी आदमी पे जल्दी भरोसा ना करे। क्रेडिबल का मतलब भरोसे के लायक, कोई आदमी क्रेडिबल है, हम उसको उधार दे रहे हैं, इसका मतलब वो भरोसे के लायक है, क्रेडिबल। ठीक है, और इनक्रेडिबल का मतलब जो भरोसे के लायक नहीं है, अनबिलीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट जो रूट वर्ड है डोल। डोल मतलब होता है पेन या सफ़र। डोलो टेबलेट सुने होंगे, डोलो जो आता है पेन किलर के लिए आता है। ठीक है, तो डोल का मतलब होता है पेन, सफ़र। तो याद रखने का तरीका क्या है कि डोलो टेबलेट जो आता है वो पेन किलर का आता है। ठीक है, तो डोलफुल का मतलब होता है सोरोफुल या मोर्नफुल। ठीक है, यानी कि पेन का कुछ पेन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? डोलफुल बोलेंगे। ठीक है, डोलोरस का मतलब होता है दर्दनाक, फुल ऑफ पेन और सोरो। ठीक है, उसके बाद कॉन्डोलेंस का मतलब देखिए ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। देखिए, कॉन का मतलब हो गया है टुगेदर, साथ में। ठीक है, कॉन का मतलब। डॉल का मतलब क्या हो गया? डॉल का मतलब पेन हो गया। ठीक है, तो कॉन्डोलेंस का मतलब हम उसके दर्द में क्या कर रहे हैं, हम उसका साथ दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी को कॉन्डोलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंडोलेंस। ठीक है, इंडोलेंस का मतलब क्या होता है? आलसी। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, डोल मतलब क्या होता है? पेन करना, सफ़र करना, है ना, पेन होना या सफ़र करना। तो अब देखिए इन आ गया, इन मतलब नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि इसका याद रखने का तरीका क्या होगा कि इनडोलेंस। ठीक है, इन मतलब डोल का मतलब तो डोलना समझ लीजिए। ठीक है, इनडोलेंस का मतलब
न डोलना, ठीक है। जैसे एक गाना आया था, मन डोले दिल डोला, ऐसा कुछ गाना था, ठीक है ना। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं डोल रहा है तो वो क्या हो जाएगा उसका, वो आलसी हो जाएगा, ए स्टेट ऑफ बीइंग लेजी, ठीक है। तो डोलेंस का मतलब होता है पेइंग सफ़र, इनडोलेंस का मतलब हो गया कुछ भी नहीं डोलेगा तो वो आदमी क्या होगा, आलसी हो जाएगा, ठीक है। वो जब सफ़र नहीं कर रहा है इसका मतलब आलसी है। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो है ईयू। ईयू का मतलब क्या होता है, गुड होता है, वेल होता है, ठीक है। जो चीज़ अच्छा है उसको ईयू से दर्शाते हैं। तो ईयू फोनी, ईयू का मतलब तो हो गया गुड, और फोन का मतलब होता है साउंड, जो अच्छा साउंड हो, हैविंग ए प्लेजेंट साउंड। इसको स्वीट भी बोलते हैं, मेलोडियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ईयू फोन है, उसका सिनोनिम्स हो गया मेलोडियस, और इसका मतलब क्या होता है, हैविंग ए प्लेजेंट साउंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है यूफोरिया। फोरिया का मतलब होता है फीलिंग, ठीक है। ईयू का मतलब गुड, फोरिया का मतलब फीलिंग। तो फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, जो जिसके अंदर अच्छी फीलिंग हो, ठीक है, अच्छा करने की एक फीलिंग हो, उसको यूफोरिया बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है ईयोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी, ईयू का मतलब गुड, ठीक है। तो लॉजी का मतलब स्पीक भी होता है, ठीक है। तो जो अच्छे से बोल पाए, ठीक है। स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन, जो किसी को क्या करे, किसी की तारीफ में बोले, ठीक है, उसको यूलॉजी बोले। जो अच्छा बोलता है वही तो बोलेंगे। तो अच्छा बोलता है किसके लिए, दूसरों के लिए, तो उसको बोलते हैं यूलॉजी, ठीक है। यूलॉजी का लॉजी का मतलब स्टडी भी होता है और स्पीच भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब जीन आ रहा है, देखिए यहाँ पे जीन का मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स बोलिए या फिर हेरिडिटी बोलिए। तो जो हेरिडिटी के इम्प्रूवमेंट के बारे में अच्छा पढ़े, ठीक है, अच्छा जाने, उसको क्या बोलेंगे, यूजेनिक्स बोलेंगे। स्टडी ऑफ हेरिडिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ रेस। तो हेरिडिटी कैसे कैसे इम्प्रूव हुआ है, जो जानकार हैं, जिनको अच्छा पता है, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, यूजेनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब होता है बिग या ह्यूज, ठीक है, बड़ा जो होता है। तो जैसे ग्रैंड मेगा स्टार बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा या फिर विशाल, ठीक है। तो ये ग्रैंडियोर और ग्रैंडियोस दोनों का मतलब सेम ही होता है, बहुत बड़ा या विशाल, ठीक है। एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ग्रैंड का मतलब बिग, तो ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोस। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेंडाइज, ठीक है। एग्रेंडाइज मतलब बड़ा बनाना, किसी चीज़ को बड़ा बना दिए तो उसको एग्रेंडाइज, टू मेक समथिंग बिगर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंडिलिक्वेंट। देखिए ये वर्ड से बना है दो, ठीक है। ग्रैंड का मतलब तो हो गया बड़ा, और लिक्विड का LOC बोले या LOQ, इसका मतलब होता है स्पीक, ठीक है। तो जो अच्छा बोले, ठीक है। ग्रैंड मतलब जो बड़ा बोले, तो बड़ा बोलना से तो कुछ होता नहीं है, इसका मतलब जो अच्छा बोले या शानदार बोले उसको क्या बोलेंगे, ग्रैंडिलिक्वेंट बोलेंगे, लिक्वेंट बोलेंगे, पॉम्पस बोलेंगे, बॉम्बास्टिक बोलेंगे, ठीक है। LOC या LOQ का मतलब होता है कि स्पीक, ठीक है। तो जो अच्छा, जो बड़ा बोले, बड़ा बोलना तो कुछ नहीं होता है, अच्छा बोलना होता है, ठीक है। अच्छा बोलना है, शानदार बोलना, ग्रैंडिलिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूट वर्ड है LOC और LOQ। इसका मतलब भी स्पीक होता है, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो एलिक्वेंट का मतलब होता है अच्छा बोलना। देखिए ई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ई मतलब एक्सप्रेसिव, लिक्वा का मतलब तो हो गया कि स्पीक, ठीक है। तो जो एक्सप्रेसिव बोलता है, जो अच्छा बोलता है, ब्यूटीफुली बोलता है, उसको इलिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लिक्वेसियस। लेके CS कम IOUS जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब होता है फुल ऑफ, ठीक है। फुल ऑफ माने बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लिक्वेसियस, लिक्वा का मतलब स्पीक, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको क्या बोलेंगे, बातू नहीं बोलते हैं, वेरी टॉकेटिव बोलेंगे, यानी कि लिक्वेसियस बोलेंगे, ठीक है। OUS जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब होता है कि फुल ऑफ, ठीक है। तो फुल ऑफ क्या, फुल ऑफ स्पीक यानी कि बहुत ज़्यादा बोलता है, बातू नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमलोकेशन, ठीक है। इसका मतलब देखिए सर्कम सर्किल परे है, ठीक है। तो सर्कम सर्किल का मतलब क्या होता है कि वो घूम रहा है, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या होगा, सर्कम सर्किल में क्या होता है, सर्कल में घूम रहा होता है सर्कल, ठीक है। तो जो घुमा फिरा करके बात करें, LOC का मतलब तो बात करना हो गया, स्पीक करना हो गया। तो जो घुमा फिरा करके बात करे, गोल गोल बात करे, उसको क्या बोलेंगे, सर्कमलोकेशन, यानी राउंड अबाउट टॉक, ठीक है। याद रखने का तरीका भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट, और ये रिवीजन हो रहा है, मैंने ये सारे वर्ड्स पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। मैल और मेल, मेले या फिर मेल, ठीक है। इसका मतलब होता है बैड, इल, एविल, ठीक है। इसका मतलब बुरा होता है। तो सबसे पहला वर्ड है माल फंक्शन, फंक्शन उस पर से बुरा, ठीक है। यानी कि जो बुरा फंक्शन करे, यानी बुरा मतलब जो प्रॉपरली वर्क फंक्शन ना करे, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, उसको माल फंक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेलीवोलेंस। वॉल का मतलब होता है फीलिंग, ठीक है। वॉल जहाँ पे भी आ जिसका मतलब होता है फीलिंग, और मेल मतलब बुरा, तो जो जिसके पास बुरा फीलिंग हो, बुरा इच्छा, यानी कि इल विल, ठीक है। बुरी ख्वाहिश जो, उसको मेलीवोलेंस बोलेंगे, ठीक है।
उसके बाद मेलिसियस, मेलिसियस मैंने अभी अभी बताया कि मेलिसियस IOU से हम जहाँ पे आ जाएगा उसका मतलब फुल ऑफ, तो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा माने बुरा भरा हुआ है, ठीक है, उसके सोइंग स्ट्रॉन्ग इल विल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेलिडिक्शन, डिक्शन का मतलब होता है डिक्शनरी से आया डिक्शन, डिक्शन का मतलब होता है शब्द, ठीक है। तो जो हम लोग क्या बोलते हैं बुरा शब्द जब बोलेंगे तो बुरा शब्द किसको बोलते हैं, मतलब शार्प देते हैं किसी को, शार्प देते हैं कि तुम्हारा बुरा हो जाए ये हो जाए, तो मेलिडिक्शन उसको बोलते हैं, एक शार्प बोलते हैं, कर्स बोलते हैं, ठीक है। मेलिडिक्शन, डिक्शन मतलब शब्द, मेल मतलब बुरा, तो बुरा शब्द बोलने को ही शार्प बोलते हैं ना हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट होता है मेलाइन, मेलिन का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा बोलना, ठीक है। मेलिन का मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना, स्पीक इल अबाउट समवन, ठीक है। मेलिड्रॉट का मतलब क्या होता है, मेलिड्रॉइड का मतलब क्या होता है, ड्रॉइड मतलब होता है स्किल, ठीक है। स्किल अगर बुरा हो, मेलिड्रॉइड मैंने स्किल मैंने बुरा मतलब बुरा स्किल बोल के तो कुछ नहीं होता, यानी कि है ही नहीं उसमें स्किल, या भद्दा, ठीक है। तो मेलिड्रॉइड मतलब भद्दा होना, क्लम्सी, टैक्टलेस, ये सब इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। ड्रॉइड का मतलब होता है स्किल, मेल मतलब बुरा स्किल, तो मेलिड्रॉइड, समझ में आया, यानी कि कुछ भी स्किल नहीं है उसके अंदर। तो इतने सारे वर्ड हम लोगों ने मैंने पिछले वीक में पढ़ा था, ठीक है, इसका रिवीजन हो गया। तो होप सो अगर वीडियो अच्छा लगा है थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मुस्कुराते रहिए।